डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा क्या इसका प्रोसेस है। जैसा कि आप थंबनेल भी देखे होंगे, थंबनेल में भी आपको पता चल गया होगा कि इसमें आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ तक कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार है दोस्तों, नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि टेलीग्राम चैनल पे जो आते हैं नए नए अपडेट आते रहते हैं, नोट्स आते हैं, PDF आते हैं, वो सारा कुछ वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाता है। इसलिए आप सब कुछ अच्छे से प्राप्त कर सकें और जान सकें, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो आपको मैं सीधा ले चलता हूँ इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि इसका डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 जो आया है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है, इसमें क्या प्रोसेस होंगे, क्या कुछ नया चीज़ परिवर्तन आया है, क्या पहले से कुछ नया चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, हर चीज़ बताऊँगा दोस्तों, ठीक है ना। और डीएवी से रिलेटेड और भी आगे जो आने वाला कुछ नोटिफिकेशंस होंगे या फिर जो भी चीज़ अपडेट होगा, वो हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो मैं सबसे पहले आपको बात करता हूं एग्ज़ाम से लेकर के। तो एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम अभी आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो ये बता दिया कि एग्ज़ाम तो श्योर होगा। इसमें क्या बता दिया आपको कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन कब? तो एग्ज़ाम होगा दोस्तों 2025 में। जो एग्ज़ाम बोला गया ये कब होगा? 2025 में होगा। इससे पहले भी जो हुआ था, कहा गया था कि साल में 2 बार एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जैसा कि अभी जो 2024 चल रहा है, इसके जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना। इसके जनवरी में एग्ज़ाम हुई थी और जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, और उसका रिजल्ट जो है दोस्तों, चूँकि रिजल्ट आ गया था मार्च तक, लेकिन फिर भी दोबारा से एग्ज़ाम इसका नहीं लिया, ठीक है ना। रिजल्ट जो है सो क्या हो गया था, हमारा मार्च तक आ गया था, फिर भी मार्च तक रिजल्ट आने के बाद भी दोबारा से एग्ज़ाम नहीं लिया, ठीक है। लेकिन इस बार बोल रहा है कि इस बार क्या होगा कि अब एग्ज़ाम आपका दोबारा फिर से लिया जाएगा, यानी कि अभी जो फॉर्म भरा रहा है इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों क्या होगा, आपका जनवरी में हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने में आपको जनवरी से, लगभग जनवरी से एग्ज़ाम शुरू होगा, ठीक है, और जनवरी फरवरी तक एग्ज़ाम चलेगा लगभग। और इसकी रिजल्ट वही फिर से क्या होगा, पुनः जैसे पिछले बार दिया है वही मार्च में, है ना। मार्च में जैसे दिया है वैसे ही शायद इस बार भी मार्च में ही आपको एग्जाम का रिजल्ट देगा। क्यों ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि जनवरी में एग्जाम शुरू किया और फरवरी मार्च तक जाता है? तो दोस्तों इसलिए होता है ऐसा कि जो ये एग्जाम होता है वो CBT बेस्ड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इस वजह से इसको एग्जाम को लेने में ही लगभग 1-1.5 महीना 2 महीना लग जाता है। तो जनवरी से फरवरी तक तो एग्जाम चलता है, उसके बाद एग्जाम के बाद इसको 15 से 20 दिन 25 दिन का टाइम चाहिए होता है रिजल्ट देने के लिए, ठीक है। तो ये तो इसका प्रोसेस है। और इसमें क्या दोस्तों कि आपको अगर आप एग्जाम में, पीछे क्या होता था कि आप मल्टीपल डेजिग्नेशन के लिए अलग अलग करके फॉर्म भरते थे, लॉगिन आईडी यूज कर करके अलग अलग, है ना। TGT के लिए अलग, PGT के लिए अलग और PRT के लिए अलग भरते थे। लेकिन इस बार क्या कर दिया है कि आपको एक ही फॉर्म भरना है, ठीक है, और एक ही फॉर्म से आपको अलग अलग में मौका दिया जाएगा। वो कैसे? तो अगर आपके पास मान लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसका, वो अगर आप फुलफिल करते हैं PGT के लिए, किसके लिए? PGT के लिए आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है जो कि आप PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा व्यवस्था है आपके पास, उतनी सारी डिग्रियां हैं, उतना सारा जो भी चीज़ उसमें डिमांड है वो सब कुछ है कंप्लीट। अगर तो आप PGT के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और आप PGT का ही एग्ज़ाम निकाल देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो PGT का जब आप एग्ज़ाम निकालेंगे तो उसके बाद आपका PGT में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर PGT में नहीं हो पाया तो आपका उसी से फिर TGT में हो सकता है, या फिर PRT में, ठीक है ना, या फिर उसी से PRT में हो सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप एक फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देंगे तो उससे आप नीचे वाला स्तर पे तो नहीं जा सकते, नीचे वाला स्तर का अगर फॉर्म भरे तो फिर ऊपर नहीं जा सकते हैं। बट आप ऊपर लेवल का अगर फॉर्म भरे हैं, जैसे PGT लेवल का भरे थे, तो PGT से ही TGT में जा सकते हैं और PRT में भी जा सकते हैं, आपको इसमें कोई समस्या नहीं है। इस बार इतना अच्छा सुविधा दे दिया है, ठीक है ना। यानी कि एग्जाम आपको फॉर्म भरना है एक के लिए, और उसके बाद फिर जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपको नीचे के क्रम में डाल दिया जाएगा, ठीक है, कोई प्रोसेस में दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ये बनाया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और ये बता दिया है कि आपको फॉर्म इस तरह से करने के बाद, एग्जाम निकालने के बाद इस तरह से सिलेक्शन लिया जाएगा। चलिए दोस्तों ये तो हो गया, और इसके बाद मैं बता दूं कि आपका ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है। तो इसका प्रोसेस है 3 फेज में। पहला होगा क्या कि आपको स्क्रूटनी, ये कैरियर ग्राफ फॉर्म अप्लाई करना होगा,
फिर ठीक है ना। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है होगा, क्या एलिजिबिलिटी होंगे या नहीं होंगे, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। इसके लिए आप निश्चित रहिए, इसके अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कैरियर ग्राफ, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर सीबीटी क्या है, वो उसके आधार पर आप फॉर्म भर लेंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो फिर आपका क्या होगा कि उस फॉर्म को चेक किया जाएगा, आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। जब आप एलिजिबिलिटी टेस्ट को यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी होगा उसको अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट है आपके पास सब कुछ, तो उसके बाद आपको जो है सो सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा। डीएवी सीएमसी टीम के द्वारा आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और इनके द्वारा जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो उसके बाद आप एग्जाम देने जाएंगे। और एग्जाम जो होता है वो कहाँ होगा, तो एग्जाम आपको पता होगा कि इसका एग्जाम डीएवी स्कूल में ही होता है, चाहे कहीं का भी हो डीएवी, वो डीएवी के ही स्कूल में होंगे जहाँ भी होंगे, ठीक है ना। उसके बाद जब आप एग्जाम निकाल लेंगे, आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, तो उसके बाद फिर आपका क्या होगा, थर्ड फेज में जाएंगे आप, डेमो होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर इसके बाद सिलेक्शन बाय द सिलेक्शन कमेटी, जो उसका सिलेक्शन कमेटी उनके द्वारा आपका डेमो इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये करने के लिए दोस्तों या तो आ सकते हैं चेयरपर्सन, डीएवी का चेयरपर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर स्कूल जोनल टीम होंगे, जोनल टीम जो आप जानते हैं ना, जोन ए, जोन ए बी, ऐसे झारखंड में भी बहुत सारा जोन है, हर स्टेट में अलग अलग जोन होते हैं, जोन ए बी सी डी ऐसे करके। तो वो जोन का जो हेड कर सकते हैं होंगे, वे लोग भी आकर के आपसे डेमो टेस्ट इंटरव्यू ये सारा कुछ ले सकते हैं। तो उसके आधार के बाद जब इस सभी कुछ को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपका एट लास्ट सिलेक्शन कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों हमारा कंप्लीट प्रोसेस। ऐसे आपको मतलब पहली बार क्या कि फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपका सारा क्राइटेरिया चेक करके आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी करने के बाद फिर किसी न किसी डीएवी स्कूल में ही आपका एग्जाम डेट दिया जाएगा, उसमें एग्जाम दीजिए। फिर एग्जाम जब निकल जाती है तो उसके बाद आपको डेमो इंटरव्यू के लिए आपका टाइम दिया जाएगा, डेट, और उस डेमो दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, इसके बाद आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। लेकिन इस सब के लिए एक चीज़ जरूरी है कि सीटेट पास जरूर चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए सीटेट किसके लिए चाहिए, जैसे आप अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजीटी के लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं होता है। पीजीटी के लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं होता है दोस्तों। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम पीजीटी छोड़कर टीजीटी के लिए अप्लाई करें, तो टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं या पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सीटेट चाहिए, ठीक है ना। इनके लिए सीटेट चाहिए ही चाहिए, अनिवार्य है। तो ये सीटेट भी क्वालिफाई आपको होना होगा दोस्तों। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए सीटेट का भी। और इसके सिलेबस क्या होगा, इसका क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ मैं आपको बताता रहूँगा। एक एक करके वीडियो आते रहेंगे आपको टाइम वाइज, है ना, डे वाइज। तो आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारे चैनल पे आने वाला वीडियोज आपको पहले मिल सके, फ्री है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आप सभी को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या इसमें होने वाला है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।